हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। आज हम एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक को अभी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया फ्रॉम दिस ईयर। आप सब काफ़ी बार इसको नोटिफिकेशंस में भी चेक कर चुके होंगे। दिस इज़ अबाउट द साइबर लॉ एंड द क्राइम्स। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है तो उससे मोस्ट प्रोबेबली किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बनने के चांसेस हो सकते हैं। ये टॉपिक पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, काफ़ी एग्जाम्स में इससे पहले हुआ नहीं है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, जितने भी हमें ट्रेंडिएस्ट क्वेश्चंस लगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं लेकिन एटलीस्ट जिससे हम कवर कर सकते हैं काफ़ी कुछ, तो काफ़ी एग्जाम्स में आई गेस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द साइबर क्राइम एंड द लॉ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द डेफिनेशन। साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, वी कैन डिफाइन साइबर क्राइम एज एनी मेल फैक्टर और अदर ऑफेंस वेयर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग एनी डिवाइस और द इंटरनेट और बोथ मोर ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड। क्या होता है, अगर हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो हम क्राइम को एक सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं कि कोई भी टाइप का ऑफेंस ईदर डन बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंक्लूडिंग एनी डिवाइस, कोई भी ऐसा मेथड जो इंटरनेट या बोथ दोनों को यूज़ कर रहा है और उसको इलीगल फॉर्म में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा होगा। एक मिनट, सेलेक्ट कर रही हूँ विद समथिंग। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, साइबर लॉ। तो अभी ये साइबर लॉ क्या है, एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, कोई भी इस टाइप का ऑफेंस कैन बी आपकी प्राइवेट या पर्सनल इंफॉर्मेशन के को चोरी करना, या हमसे अनऑथराइज्ड एक्सेसेस की डिमांड करना, या हमें कुछ ऐसे लिंक्स प्रोवाइड कर देना जो कि हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। तो कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए अननोन था और हमारे लिए डायरेक्टली कह सकते हैं हमारे सिस्टम में डायरेक्टली कहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब लॉ क्या कहता है, वी कैन डिफाइन अ साइबर लॉ एज अ लीगल इश्यूज या फिर इट इज़ अ लीगल प्री डिफाइंड फॉर्मेट दैट आर रिलेटेड टू यूटिलाइज ऑफ द कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कॉन्क्रीटली साइबर स्पेस दैट इज़ द इंटरनेट, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके लीगल इश्यूज या नॉर्म्स को डिफाइन करता है। इट इज़ एन endeavor to integrate the challenges prescribed by the human actions on the internet with the legal system of the law applicable to the physical world। यानी कि जो इंटरनेट की यूटिलिटी है, इंटरनेट के यूसेजेस हैं, उसमें जितने भी चैलेंजेस डिफाइन होते हैं उसको लीगल सिस्टम में के साथ कैसे सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन किया जाता है इन द साइबर क्राइम, साइबर लॉ एक्चुअली में। अब बेस्ड ठीक है, बेस्ड ऑन दिस हम देखते हैं तो देखो, अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन सी की है तो उसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जो इस चीज़ से रिगार्डिंग हमने डिफाइन किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम, और हमें ऑप्शन दिए हैं। डेटा थेफ्ट, मतलब साइबर क्राइम की कैटेगरी में एक्चुअली में ये पहचान नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं। डेटा थेफ्ट, फॉर्जरी, डैमेज टू द सिस्टम या इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। तो ये तो बहुत इजी है, हम कन्वीनियंटली डिफाइन कर सकते हैं कि साइबर क्राइम की कैटेगरी में जो नहीं आ रहा है दैट इज इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर द प्रोटेक्शन, है ना। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई क्या होता है साइबर क्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय अ साइबर क्रिमिनल अदरवाइज, यानी कि कोई भी साइबर क्रिमिनल है, इसमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं करेगा। अनऑथराइज्ड एक्सेस, अकाउंट एक्सेस, बिल्कुल। मास अटैक यूजिंग अ ट्रोजन हॉर्स एंड द बॉट्स, दीज आर द मालवेयर्स। ठीक है, ये इनका अटेम्प्ट बहुत बार लेते हैं क्योंकि बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, दैट इज फॉर्जरी, ईमेल्स के थ्रू आपकी डिटेल्स की फॉर्जरी। रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी इन एनी सिस्टम, वल्नरेबिलिटी इज एनी टाइप ऑफ लॉसेज कैन बी, लेकिन लॉसेज कैन बी अ सिंपल लॉस, कैन बी इनएबिलिटी। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है जो थोड़ा सा साइबर क्राइम के रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म चल रही है, बाकी सारी तो डायरेक्टली वही है। तो हमारा आंसर क्या है, रिपोर्ट द वल्नरेबिलिटीज इन एनी सिस्टम, यानी लॉसेज या एरर्स या डिसएडवांटेजेस को डिफाइन करना, दैट इज नॉट अ साइबर क्राइम। ये हम किसी चीज़ की डिटेलिंग दे रहे हैं ना। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारी चले पहले जो बेसिक डेफिनेशंस है उसके।
क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ द साइबर क्राइम्स, मतलब एक्चुअली में ये क्राइम्स जो हैं ये कितने पार्ट्स में डिफाइन किए जाते हैं। तो हम इसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी डिफाइन की गई है, दैट इज साइबर क्राइम अगेंस्ट अ इंडिविजुअल। ऐसी साइबर क्राइम कैन बी अगेंस्ट अ सोसाइटी, कैन बी अगेंस्ट अ पीपल और कैन बी अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 4-5 कैटेगरी, 4 कैटेगरीज में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। ये पहली कैटेगरी रही, साइबर क्राइम अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। क्या रहा, क्राइम दैट आर कम्युनिकेटेड बाय द साइबर क्रिमिनल्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और अ पर्सन। फ्यू साइबर क्राइम्स आर ईमेल स्पूफिंग, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में भी ये वाली टर्म डिफाइन की हुई थी, ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, तो उसको थोड़ा सा यहाँ एलैबोरेट किया गया है। ईमेल स्पूफिंग क्या हो गया, दिस टेक्निक इट इज़ अ फॉर्जरी ऑफ एन ईमेल हेडर। ईमेल हेडर रिफ्लेक्टिंग जो हमारी डिटेल्स या हमारा आईपी एड्रेस या हमारी आईडी पासवर्ड, इसका जैसे एक कनेक्शन कॉम्बिनेशनल चीज़ को रेफरेंस मिलती है। दिस मीन्स दैट अ मैसेज अपीयर्स टू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन और समवेयर अदर दैन द जेन्युइन और द एक्चुअल सोर्स। यानी क्या होता है कि कोई भी एक्चुअल सोर्स नहीं है, उसके अलावा लगेगा तो ये ऐसा ही कि कोई ऐसा ईमेल को रिपोर्ट करते देखे जाएंगे आप, यानी आपको कुछ ऐसा रिसीव हुआ है जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये कोई नॉर्मल मेल की तरह ही है, लेकिन वो नॉर्मल मेल की जगह पर इसकी एक्चुअल में क्या रहता है कि कोई जेन्युइन या एक्चुअल रेफरेंस के थ्रू काउंट नहीं किया जाता है। These tactics are usually used in the spam campaigns, like जो spam mails हमारे define होती हैं, all these unwanted and unsolicited mails, जिसको ना कभी हमने prescribe किया रहता है, ना कभी कुछ है ना, कभी रेफरेंस भी नहीं है, ऐसा कोई ऐसी कोई साइट नहीं है आपने कुछ एक्सेस की, उसके बावजूद भी हमें ऐसा कुछ रेफरेंस मिल जाए। These are the spam campaigns or the phishing is duplicated, लेकिन फेक नेम का रेफरेंस यूज करके, बिकॉज पीपल आर प्रोबेबली गोइंग टू ओपन एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और एन ईमेल व्हेन दे थिंक दैट द ईमेल हैज बीन सेंट बाय अ लेजिटिमेट यानी लीगल सोर्स। तो किसी तरीके से इलीगल रेफरेंस डिफाइन करना, लेकिन वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वो शो लीगल हो बट हो इलीगल। दिस इज कॉल्ड एज ईमेल स्पूफिंग। सेकेंड टर्म आ जाती है स्पैमिंग, ईमेल स्पैम which is otherwise called as a junk email. It is unsought mass messages sent through the emails. अगर और कुछ नहीं तो स्पैम काफ़ी बार क्या करती हैं, हमारी मेमोरी को ब्लॉक कर देती हैं। तो एक तरीके से ये भी एक इनडायरेक्ट वे होता है कि मेमोरी को ब्लॉक कर देना या उसके ब्लॉकेज के बाद या उसमें कुछ ऐसा इलीगल सेंड करना जिसको हमें ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी ओपन करना पड़े। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ जाते दो हमारे, दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट द इंडिविजुअल। देन आता है साइबर डिफ्लेमेशन, ऊपर डिटेल भी दी हुई है। द यूजर्स ऑफ द स्पैम हैव बिकम पॉपुलर इन द mid-1990s. It is a problem faced by most of the email users nowadays. Recipients' email address are obtained by the spam bots. Bots are generally, अगर हम bot definition देते हैं तो bots are generally the networks which are trying illegally कि आपका जो प्राइवेट एक्सेस है या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से चुराया जा सकता है, उसके लिए ये बॉटनेट्स टर्म डिफाइन हो जाती है। विच आर ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स दैट क्रॉल्स द इंटरनेट इन सर्च ऑफ द ईमेल एड्रेस। हमारे ईमेल एड्रेसेस उनको एक्सेस करना, उनके रेफरेंस को यूज़ करके कहीं इलीगल ही कोई मैसेज डिफाइन कर देना, कोई क्राइम करना है और मेरी मेल से ऐसा कुछ सेंड किया गया और मुझे पता भी ना चले, है ना। तो these kinds of activities. The spammers use spam bots to create email distribution list with the expectations of receiving a few number of the response from the spammer. Typically send an email to million of the email addresses. यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रुपिंग में मैसेजेस को एक साथ, यानी काफ़ी सारे यूजर्स को एक साथ ऐसे मैसेजेस डिफाइन होते हैं। साइबर डिफेमेशन, डिफेम अपने आप में वर्ड डिफाइन कर देता है। साइबर डिफेमेशन मीन्स द हार्म दैट इज ब्रॉट ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द आई ऑफ द अदर इंडिविजुअल थ्रू द साइबर स्पेस। हमारे ही अकाउंट्स से कुछ ऐसा इलीगल कैन बी अ सॉर्ट ऑफ अ हरासमेंट
जो हमारी ईमेल से या हमारे अकाउंट को यूज़ करके कहीं से करवाया जा रहा है, हमारा नाम खराब किया जा रहा हो, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स इज़ टू ब्रिंग डाउन द रेपुटेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो यानी कि जैसे ईमेल स्पूफिंग, स्पैमिंग एंड साइबर डिफेमेशन, ऑल ऑफ दीज आर ऑल दोज क्राइम्स की मेजर कैटेगरीज दैट आर परफॉर्म्ड फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये पहली हमारी कैटेगरी डिफाइन हुई। देन हमारे पास आ जाता है IRC क्राइम्स, इंटरनेट रिले चैट्स। साइबर क्रिमिनल्स बेसिकली यूजेस इट फॉर मीटिंग्स, यानी कि कोई इलीगल तरीके से रेफरेंस करके सिर्फ मीटिंग सेट करना। हैकर्स यूजेस इट फॉर डिस्कसिंग देयर टेक्निक्स, या फिर PDO फाइल्स। इट इज़ यूज टू अल्योर द स्मॉल चाइल्ड्स, अ काइंड ऑफ इलीगल साइट्स जो चाइल्ड या चिल्ड्रन इफेक्ट्स में बहुत अच्छा काउंट नहीं किया जाता है ना। तो दैट इज़ इंटरनेट रिले चैट्स। बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो IRC सर्व्स अलाउ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू कम टुगेदर अंडर सिंगल प्लेटफॉर्म विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज अ रूम एंड दे चैट टू ईच अदर, ठीक है। काफ़ी बार ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिफाइन या पर्सनल फोटोग्राफ्स, प्राइवेट पार्ट्स का फोटोग्राफ्स, सब कुछ इसमें कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फिशिंग। हमने ये टर्म भी अगेन ऑप्शंस में देखी थी। दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्राइम और फ्रॉड दैट द अटैकर्स ट्राइज टू गेन इन्फॉर्मेशन सच एज लॉग इन इन्फॉर्मेशन और अकाउंट इन्फॉर्मेशन बाय मैस्क्यूरेटिंग एज अ रेप्यूटेबल इंडिविजुअल और एंटिटी इन द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स और इन ईमेल। ये सबसे ज़्यादा हमें साइट्स में डिफाइन होता है, लाइक फेक साइट्स। यानी कि फेक साइट्स का मतलब क्या होता है? फेक फेसबुक साइट का पेज बना दिया जाता है जहां पर ओरिजिनल तो है नहीं लेकिन बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला, ऑथेंटिकेशन में काफ़ी कुछ उसी के जैसा, बट नॉट द ओरिजिनल वन। और यहाँ पर जाकर हम हमारा लॉग इन एक्सेस देखते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर देंगे इसको असली समझकर। दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली व्हाट इज फिशिंग। रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के फेक रेफरेंसेस को यूज़ किया जाता है। अब बेस्ड ऑन दिस जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉर्ट किए हुए हैं। दीज आर द क्राइम्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल और अदरवाइज जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं। तो उसको लेके देखिए क्या है। दैट इज डैश इज अ फेमस टेक्नोलॉजी मीडियम फॉर द स्प्रेड ऑफ द मालवेयर्स फेसिंग प्रॉब्लम्स और स्पैम्स या फिशिंग अटैक्स। यानी इनमें से ये कौन सी ऐसी फेमस टेक्नोलॉजी या मीडियम यूज़ किया जाता है दैट इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्पैम एंड द फिशिंग अटैक्स। क्या क्या हो सकता है? क्लाउड, दैट इज़ द क्लाउड ऑनलाइन स्पेस, पेन ड्राइव, वेबसाइट्स या ईमेल। अगर हम देखते हैं तो हमने अभी पढ़ा है ईमेल स्पैमिंग एंड स्पूफिंग, ये टर्म आ जाती है तो हमारे लिए सबसे ईजी सोर्स क्या रहता है? दैट इज़ ईमेल, ठीक है। विच ऑफ देम इज़ नॉट अ मेजर वे ऑफ स्टीलिंग ईमेल इन्फॉर्मेशन। ईमेल में से कोई इन्फॉर्मेशन को हमें स्टील करना हो तो ये कौन सा मेजर वे नहीं होता है? स्टीलिंग कुकीज़, रिवर्स इंजीनियरिंग, पासवर्ड फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इज द सोशल टॉक्स एंड जो चैट्स वाला IRC हमने जो टर्म रेफरेंस किया है। स्टीलिंग कुकीज़ मतलब हमारे URLs को स्टील करना, डायरेक्टली सेंस कर रहा है। पासवर्ड फिशिंग यानी पासवर्ड्स को चुराना, फेक आइडेंटिफिकेशन या काफ़ी बार होता है क्रॉस चेक करके कंफर्म करके रीअरेंजमेंट सेट करना, तुक्का लगाना। रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस जो एक ऑथेंटिकेटेड वे में डिफाइन किया जाता है। जब हम एक सॉफ्टवेयर डिफाइन करते हैं तो उसकी कंप्लीशन के टाइम पर, टेस्टिंग के बाद हम काफ़ी बार रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो ईमेल के लिए सूट करेगा उसकी स्टीलिंग के लिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ लीगल प्रोसेस जो परफॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पर एक्चुअली। नेक्स्ट आ जाता है PGP, इट इज़ एन एब्रीविएशन। क्या एब्रीविएशन है? प्रिटी गुड प्राइवेसी, पावरफुल गुड प्राइवेसी, प्रोटोकॉल गिविंग प्राइवेसी, प्रिटी गुड प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? दैट इज़ अ प्रिटी गुड प्राइवेसी, जो काफ़ी बार अगर हम पासवर्ड्स फिल करते हैं तो हमें काफ़ी बार मिलता है। इफ़ यू आर राइटिंग 5 कैरेक्टर्स का पासवर्ड देन इट इज़ एवरेज, गुड एंड वेरी गुड, दैट इज़ द सिक्योरिटी। तो प्रिटी गुड प्राइवेसीज आर द टेक्निक्स जिससे यूज़र को भी अवेयर करवाया जाए कि कौन कौन सी प्राइवेसी टेक्निक, जैसे पासवर्ड इज़ द वेरी बेसिक प्राइवेसी, तो इसको कितने अच्छे वे में डिफाइन किया जा सकता है और कितना अच्छा हो सकता है उसको हम डिफाइन करते हैं अंडर द प्रिटी गुड प्राइवेसी टेक्निक्स। A dash attach one of the simplest process of gaining access to any password protected system। ये क्या चीज़ होती है?
जो अटैक एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम के ऊपर होता है, क्लिक जैकिंग, ब्रूट फोर्स, ईव ड्रॉपिंग या वाटर हॉल। तो ये हमारे पास टर्म डायरेक्टली एक डेफिनेशन है। अ ब्रूट फोर्स अटैक, one of the simplest process of gaining access to any password protected system. Actually a brute force process, it is a hit and trial process, यानी कि हमारे कीबोर्ड से हमारी कीज़ का किसी तरीके से रिकग्निशन, शायद हमें किसी ने एटीएम में पिन कोड भरते हुए देख लिया है, एग्जैक्टली नहीं पता बट उसको ये पता है कि कीज़ कौन कौन सी प्रेस हुई हैं, तो उसको एक हिट एंड ट्रायल मेथड देना होता है अरेंजमेंट्स के हिसाब से, जिससे कि पासवर्ड को क्रैक किया जाए। दिस इज जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम्स होते हैं। क्लिक जैकिंग इज अगेन अ सिमिलर टर्म, लेकिन ये कीबोर्ड के रेफरेंस के साथ ज़्यादातर जुड़ जाती है। अगेन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, जहाँ पर कीबोर्ड्स एंड उसके क्लिक एंड उसके बाद उसके अरेंजमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, बट कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये ओरिएंटेड हो जाता है, जहाँ पर हमें वेबसाइट का रेफरेंस, जैसे वेब हाईजैकिंग से टर्म बनी हुई है, दैट इज क्लिक वेब जैकिंग। तो वेब जैकिंग से एक्चुअली टर्म डिफाइन होती है, दैट इज क्लिक जैकिंग। ऑनलाइन साइट्स पर एक्सेसेस का ज़्यादा पैटर्न यूज़ किया जा सकता है। ईव्सड्रॉपिंग इज अनदर टेक्निक दैट नॉट डिफाइन एनी समथिंग पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ द पासवर्ड। वाटर होल्स अगेन अ टेक्निक, बट अगेन ये इस कैटेगरी में डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, अभी भी जैसे मैंने जानबूझ के काफ़ी बार तो मैं ये चीज़ को डिफाइन भी कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक इज़ द आंसर, और काफ़ी बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें नज़र आते हैं प्रैक्टिस करने के टाइम पर, तो हम क्या करते हैं, बाकी जो 3 होते हैं इनको हम इनकी डेफिनेशन के साथ डिफाइन करते हैं, तो हमारे लिए अपने आप एक के बाद 4 क्वेश्चंस डिफाइन हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास और आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिले, तो दीज कैन बी अ पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स या उस कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन विद द सेकेंड कैटेगरी, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दीज टाइप्स ऑफ द क्राइम्स इंक्लूड्स वैंडलिज्म ऑफ द कंप्यूटर, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स या पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा, या प्रॉपर्टी क्राइम्स, ऑनलाइन थ्रेटनिंग एटसेट्रा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, अदरवाइज अदर थिंग जो इंक्लूड की जाती है। किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या होगा कि इलीगल कॉपीराइट्स या उसके पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क्स को चुरा लिया जाए। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी इज द डुप्लीकेशन बट इलीगल। इट कैन बी डिस्क्राइब एज द कॉपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर अनऑथराइज्डली, यानी अनऑथराइज्ड वे में किसी सॉफ्टवेयर को चुरा लिया गया है। कॉपीराइट्स, इन्फ्रेगमेंटेशन, कॉपीराइट्स की इन्फ्रेगमेंटेशन यानी कि कॉपीराइट्स के किसी तरीके से मोल्डिंग करके, चोरी करके कहीं और का और रेफरेंस यूज़ करना। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इन्फ्रेगमेंट्स ऑफ द एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉपीराइट्स। In simple terms, it can also be described as the using of the copyrights material unauthorized such as music या software या text। कुछ भी ऐसा उसके copyrights को तोड़कर या किसी तरीके से छुपा कर हम उसको उसी content को use कर लेते हैं कहीं इधर उधर। ट्रेडमार्क इन्फ्रेगमेंटेशंस, सेम विद द कॉपीराइट्स वैसे ही ट्रेडमार्क है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यूजिंग ऑफ अ सर्विस मार्क और अ ट्रेडमार्क अनऑथराइजली, कोई नेम यूज करना या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगो का रेफरेंस भी आ सकता है। Next is cyber crime against organization. Cyber crimes again an organization are as follows: unauthorized changing or deleting of the data. कोई भी डेटा को चेंज करना या उसका अनऑथराइज्ड वे से डिलीट हो जाना, जिसमें रीजनरेशन की डिमांड डिफाइन की जा सकती है, जो फिर से हमारे पासवर्ड को या हमारी लॉगिन्स को चुराने के लिए, डिटेल्स को चुराने के लिए। रीडिंग और कॉपीइंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्डली, या तो रीड करना या फिर कॉपी कर देना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगेन लॉगिन आईडी पासवर्ड, बट द डेटा इज नीदर बीइंग चेंज्ड और डिलीटेड। 2 चीज़ हो सकती है, या तो अनऑथराइज्ड चेंजिंग या फिर रीडिंग और कॉपिंग विदाउट चेंजिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ इन्हीं में से फेमस नाम, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगेन दैट इज DDoS अटैक, यानी कि कैसे क्या करे जिससे अनऑथराइज चेंजिंग या डिलीशन का मौका मिले। तो दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS। इसको हम हमेशा ये चीज़ को डिफाइन करते हैं, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस इज द टर्म जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज इन दिस अटैक द अटैकर फ्लड्स द सर्वर्स
या फिर systems or the networks with the traffic in order to overwhelm the victim resource and make it infeasible for or difficult for the users to use them. काफ़ी बार क्या होता है, हम काफ़ी बार देखा होगा, हमें हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स कभी ना कभी हमने इसको फेस किया हो सकता है कि हम काफ़ी बार कुछ साइट्स ओपन कर लेते हैं एंड इन साइट्स में हम देखते हैं एक के बाद एक पॉपअप्स या डायलॉग बॉक्सेस रेगुलरली ओपन होते रहते हैं और तब तक होता रहता है जब तक कि हमारा सिस्टम हैंग ही नहीं हो जाता है और हमारे लिए यूटिलाइजेशन में मतलब काफ़ी दिक्कत आ जाती है. तो क्या किया जाता है, दीज आर द डिनायल्स कि हमारी जो सर्विस हमें मिल रही थी, या फिर कई बार क्या होता है कि काफ़ी बार हमारी जो मेन सर्वर्स रहते हैं उनके लिंक से हमें यहाँ से डिस्ट्रैक्शन देनी होती है, तो उसकी बजाय क्या किया जाता है, इधर उधर के लिंक्स सेंड किए जाते हैं हमारे सिस्टम पे रेपिटेटिवली, जिसमें वही सेम द पॉपअप्स की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी होती है कि इवन अगर हम उसे क्लोज भी करना चाह रहे हैं तो भी उसके ऊपर किसी तरीके से हिट हो जाए, क्लिक हो जाए, ताकि हम हमारे डिज़ायर्ड सर्विस सर्वर की डेस्टिनेशन की बजाय किसी इलीगल सर्वर के ऊपर हमारा एक्सेस ओपन होता हुआ देखें. दिस इज कॉल्ड एज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स. नेक्स्ट इज ईमेल बॉम्बिंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेट अब्यूज where huge numbers of the emails are sent to an email address in order to overflow or flood the mailbox or mails, or to flood the server where the email is addresses. ज़्यादातर the abusive messages or the porn messages relation में these are called as email bombing. Next is okay students, next salami attack. ये क्या है? The other name of the salami attack is salami slicing. In this attack, the attacker used an online database in order to seize the customer's information. कोई भी database को reference लेके उसको hack कर लिया गया, like of a bank detail या फिर credit card details. Attacker deduces very little amount from every account over a period of the time. मतलब एक दो रुपए करके ही, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं काफी बार कि हमारी ईयरली डिडक्शंस होती हैं, लाइक एटीएम एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, वैसे ही कोई डिडक्शन डिफाइन करनी बट विद वेरी छोटी अमाउंट, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स में से. इन दिस अटैक नो कंप्लेन is filed against and the hacker remains free from detection as the client remains unaware of the slicing. मतलब छोटा slice करके term define करना यानी काटना. Other attacks that is include logical bombs. लॉजिकल बॉम्ब्स क्या होता है, हमारे सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर फिट कर दिया जाता है जो फटता है विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ डाटा, और लेकिन इसका कोई लॉजिक सेट कर दिया गया होता है, लाइक द लॉजिक कि उस डेट पर अगर ये काम किया जाए ऑन द ओपनिंग ऑफ सर्टेन ऐप और समथिंग, तब के लिए ये चीज अप्लाई होगी. ट्रोजन हॉर्स अगेन द ऑनलाइन सोर्सेज जो हमारे सिस्टम में ऑनलाइन डाउनलोड्स वाली फ्री डाउनलोडिंग साइट्स पे काफी बार अवेलेबिलिटी होती है ऑफ द एडवर्टाइजमेंट की डायलॉग बॉक्स, जो हमसे हमारे पर्सनल डेटा चुराने की बात हो जाती है या हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी को ब्रीच करके एंटर करने की बात. डेटा डिडलिंग, ये भी अगेन एक टेक्निक यूज की जाती है. डेटा डिडलिंग ये हमारे पास क्या आ गया, एक मालवेयर्स को यूज करके हमारे सिस्टम में यानी वायरस, वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स को इंट्रोड्यूस करके हमारे सिस्टम से हमारे डेटा को रिलीज आउट करवाना. क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ और नाम आ गए, दैट इज फॉर द अटैक्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइबर क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. सोसाइटी में क्या क्या आ जाता है, फॉर्जरी, वेब जैकिंग, ये दो टर्म्स. Cyber crimes against society includes the forgery, means making of the false document signature या currency या revenue stamps, है ना. कोई भी सोसाइटी कोई भी रेफरेंस जो ऐसा हो कि कोई डॉक्यूमेंट की स्टीलिंग या सिग्नेचर्स या कुछ भी ऐसा, या फिर वेब जैकिंग. The term web jacking has been derived from hijacking. This is the offense the attacker creates a fake website and when the victim opens the link, a new page appears with the message and they need to click another link. If the victim click the link that looks real and he will redirect to a fake page. Web jacking का मतलब होता है fake links की definition देना ताकि हम कहीं गलत पेज पर redirect हो जाएं. These types of the attacks are done to get the entrance or to get the access या फिर control of the site or otherwise the whole software or system. The attacker may also change the information of the victim's web page, can be account also. किसी भी चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है जिसका भी एक्सेस एक हैकर के पास डिफाइंड होएगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड बाय द स्पैनर्स। ये क्या रहते हैं, दैट इज ईमेल हैकर्स, जो स्पेशली एक डेफिनेशन के साथ डिफाइन किए जाएंगे। क्या रहता है, स्पूफिंग ऑफ द डोमेन, सेंडिंग अटैच्ड वायरसेस इन द स्पैम, जंक टैग्स एसोसिएटेड विद द स्पैम ईमेल्स, या मेकिंग इंपॉर्टेंट डील्स थ्रू सच ईमेल्स। यानी कि ये सब कुछ तो करना ही, लेकिन इसके साथ स्पैनर इज अ पर्सन जो इनसे काफी अलग अलग तरीके की डील्स भी कर लेता है। लाइक कैन बी हमें कहीं पे इनडायरेक्टली किसी चीज का पार्टिसिपेंट बना दिया गया है, ताकि कभी कल को कोई क्राइम हो तो उसको हमारे सर पर भी डाला जा सके, क्योंकि कई बार पार्टनरशिप में या कोई एनरोलमेंट्स में काफी बार इनडायरेक्टली डीलिंग की जाती है। तो दैट इज अ टर्म जो टेक्निक यूज की जाती है स्पैनर्स के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टीलिंग वंस आइडिया और इंटरवेंशन ऑफ अदर एंड यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। यानी कि किसी भी डाटा को स्टील करना एंड उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। पायरेसी, बिल्कुल नकली सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस करके हमारे सिस्टम में से स्टीलिंग करना। प्लैगरिज्म इज प्रिटेंडिंग, अगेन फिशिंग टेक्निक ही है, बट जैसे कि किसी और के वर्ड्स को डिफाइन किया जाए बाय समथिंग एल्स, या चोरी किया गया डेफिनेशन अपने नाम से डिफाइन करना, स्टीलिंग टाइप ही रहता है प्लैगरिज्म। ज्यादातर जर्नलिज्म टर्म्स में यूज किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इलीगल बट illegal intellectual property rights, all of these the above, these are referred as the stealing term। मतलब ये सारी stealing के reference के लिए ही term यूज की जा रही है। Now comes the second category, जो हमने पहला पार्ट करे थे, that was all the crimes, कि हमारे पास फेस, क्योंकि बेसिकली लॉ को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि हम क्राइम्स बहुत ज्यादा देख रहे थे डे टू डे एक्टिविटीज में, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये क्या रहता है, साइबर लॉ टुक बर्थ इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ओवर द क्राइम्स कमिटेड थ्रू द इंटरनेट और द साइबर स्पेस थ्रू द यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर्स या रिसोर्सेज। कोई भी कंप्यूटर या रिसोर्सेज से किसी भी तरीके का इलीगल एक्सेस रहना या इंटरनेट से। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉफुल इश्यूज दैट आर रिलेटेड to the uses of the communication and computer technology can be termed as a cyber law। यानी कि communication uses या technology जो lawful usage के लिए help करे। Cyber law is any law that applies to the internet and internet related technologies। Cyber law is one of the newest ideas of the legal system। This is because internet technology develops at such a rapid pace। Cyber law provides legal protection to people using the internet। This includes both business and everyday citizens। Understanding cyber law is one of the utmost important to anyone who uses the internet। Cyber law has also been referred to as the law of internet। अब क्या आ जाता है कि हमारे पास कौन सा लॉ है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज लॉ का नाम क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया 2000 सबसे पहले ये डिफाइन किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एंड अकॉर्डिंग टू एक्चुअली इन एवरी बुक, the Information Technology Act 2000, also known as ITA 2000 or IT Act, is an act of an Indian Parliament number 21 of 2000। It was notified on 17th October 2000। It is the most important law in India that deals with the digital crimes or cyber crimes and electronic commercial। It is based on the United Nations Model Law on Electronic Commerce 1996, UNCITRAL model, recommended by General Assembly of United Nations by resolution dated on 30th January। इंट्रोडक्शन इसके डिफाइन किया कि कब कहाँ से कैसे कैसे डिफाइन किया गया। अगेन कैन बी आस्क्ड, बट मेन हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि एक्ट को सबसे पहले कब डिफाइन किया गया था, दैट इज इन द ईयर 2000, तो वहीं से इसका नाम भी ITA 2000 डिफाइन हो गया। Original act contained 94 sections divided into 13 chapters and 4 schedules। The law applied to whole India if the crime involves a computer or network located in India। Person of other nationalities can also be, मतलब इंडियंस के ऊपर तो हो गई, अदर नेशनैलिटीज के ऊपर भी, क्योंकि अगर कोई इंडिया या इंडियन नेटवर्क को किसी भी तरीके से ब्रीच कर रहा है, साइबर लॉ उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। The act provides a legal framework for electronic governance by giving recognition to electronic records and digital signatures। It also defines cyber crimes and prescribes
अब क्या रहता है इसके अंदर वो हम देख रहे हैं। कुछ देखो बच्चों, कुछ सेक्शंस जो है वो मैंने यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की। हमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं, वी जस्ट हैव द नॉलेज कि देयर इज अ लॉ जिसके अंदर डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला सेक्शन डिफाइन किया जाता है सेक्शन 65। ये सेक्शन क्या कह रहा था? टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? इफ अ पर्सन नोइंगली और इंटेंशनली कंसील्स, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर्स, इंटेंशनली और नोइंगली कॉज्ड अनदर टू कंसील, या तो खुद करता है या किसी और को कहता है कंप्यूटर सोर्स कोड को स्टील करना, चेंज करना। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या चीज रही? ये जो सोर्स कोड यानी ज्यादातर रहता है कोडिंग। तो 65 सेक्शन क्या डिफाइन कर रहा था कि कोई भी ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर के लिए या वेबसाइट के लिए उसके सोर्स कोड को किसी भी तरीके से कंसील, डिस्ट्रॉय या ऑल्टर करना, इट इज अ क्राइम, ऑफेंस है। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 2 lakhs, ये डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 66। ये क्या डिफाइन करता है? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। क्या क्या कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस रहेंगे? जैसे इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन 43 ही शैल बी पनिश्ड। क्या क्या चीज हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 5 lakh। अब ये है क्या क्या, तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि ये है क्या क्या? इसको देखो मैंने यहाँ पर सेक्शंस में डिफाइन किया हुआ है। देयर आर द 6 सेक्शंस जो डिफाइन किए जा रहे हैं। तो सेक्शन एक एक करके 66A, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू द कम्युनिकेशन सर्विसेज एटसेट्रा, यानी कि कोई भी ऑफेंसिव मैसेजेस को सेंड करना किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। बी डिफाइंस पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग द स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड अदरवाइज कम्युनिकेशन, यानी कि पहली पनिशमेंट है कोई ऑफेंसिव मैसेज सेंड करना, प्राइवेट पर्सनल इमेजेस को शेयर करना विद कह सकते हो किस तरीके से रैंसम अमाउंट के लिए या कुछ भी ऐसा। बी क्या डिफाइन करता है कि कोई भी स्टोलन कंप्यूटर की डिटेल्स को यूज करना है, उसके रिसोर्सेज का या किसी तरीके से उसका लिंक का पता चले। सी डिफाइंस पनिशमेंट फॉर द आइडेंटिटी थेफ्ट, मैं किसी की जगह पर पकड़ी जा रही हूँ, तो आइडेंटिटी थेफ्ट, ओरिजिनल कोई और पर्सन है, हम उसकी आइडेंटिटी को यूज कर रहे थे। 66 डी डिफाइन पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय द पर्सनेशन और बाय द कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कि किसी भी टाइप की चीटिंग जो किसी पर्सन के थ्रू भी किया जाए और अदरवाइज किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू किया जाए। 66 ई डिफाइन पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कोई भी प्राइवेसी वायलेशन हो सकती है उसकी अगर ब्रीचिंग की जाए। 66 एफ डिफाइंस पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, और अगर हम साइबर टेररिज्म यानी कि इलीगली मैसेजेस या टेरर डिफाइन करना, ये होता है इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ टाइम। टेररिज्म के लिए स्पेशल केस डिफाइन किया गया था। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है 66 के बाद 67 सेक्शन offenses, that is punishment for publishing or transmitting obscene material in the electronic form, that is the material which is very lascivious or appears to be very prurient, that is of the interest, something that is illegal, such as to tend and repeat or corruption person or otherwise having the regards, यानी इस रिगार्डिंग कुछ भी जहाँ पर हमें कुछ भी ऑब्सीन मटेरियल की ट्रांसमिशंस को शेयर करते हुए पकड़ा जाए, देन इट कम्स अंडर सेक्शन 67। इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड 10 लाख तक का इसका अमाउंट चला जाता है, और ऊपर नीचे किया जा सकता है या दोनों ही चीजें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अभी 67 सेक्शन को भी आगे डिफाइन किया गया विद एबीसी। 67A डिफाइंस that is the punishment for publishing or transmitting any material that contains sexually explicit act or otherwise in the electronic form. 67B defines punishment for publishing or transmitting of the material that containing the same but with the definitions of different. 67C that defines the preservation and retention of the information by intermediaries. तो यानी इस टाइप से हमारे पास क्या आते हैं, काफी सारे सेक्शंस अलग अलग डिफाइंड है। हमें सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए, एक ब्रीफ सा आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है। अब उसके बेसिस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। What is the name of the IT law that India is having in the Indian legislature? ये क्या क्या है जो IT नेम क्या है एक्चुअली में, तो इसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। इंडियाज टेक्नोलॉजी एक्ट 2000,
India's Digital Information Technology DIT Act, India's Information Technology that is IT Act, या फिर the Technology Act. क्या नेम है हमारे पास एक्चुअली डिफाइंड, दैट इज India's Information Technology Act, ITA या फिर IT Act 2000. Under which section IT Act stealing any digital assets या information is written. यानी कि stealing any digital कोड या रेफरेंस, ये हमारे पास आ रहा था. ये कौन से सेक्शन में है, ये हमारे पास डिफाइन किसमें, सेक्शन 65. एक सिंगल ही सेक्शन डिफाइंड है, आगे हमारे पास सब सेक्शंस की डेफिनेशन है नहीं. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ आईटी एक्ट. यानी कि ये एक्ट स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2000 एंड नेम्ड एज आईटी एक्ट 2000. फिर इसको अपडेट किया गया था, मॉडिफाई किया गया था इन 2008. तो इसको फिर डिफाइन किया गया था विद न्यू नेम आईटी एक्ट 2000. Download, copy, extract the data from an open system done fraudulently. This is treated as a dash. क्या टर्म डिफाइन कर रहे हैं, साइबर वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी एक्ट, डाटा बैकअप या साइबर क्राइम. तो हमारे लिए क्या आंसर, ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड अंडर द साइबर क्राइम्स. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये कुछ हमने सिर्फ एक आइडिया दिया हुआ है, एक परसेप्शन है कि किस टाइप से क्वेश्चंस डिफाइन किए जा सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कंसंट्रेट ऑन द साइबर क्राइम फर्स्ट, क्योंकि क्राइम ही है जो हमें लॉ पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं. तो लॉ का एज सच डिफाइंड क्वेश्चन हमने तो जितना गेस कर सकते थे उतना हमने बनाया जरूर है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एक और वीडियो हम लॉन्च करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, और उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे स्पेशली मोबाइल एंड द टेक्नोलॉजी, उसको कैसे अलग अलग रेफरेंस के साथ यूज कर सकते हैं. वो चीज अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे. तब तक के लिए आप, आई होपफुल आपके लिए ये वाली वीडियो काफी अच्छी रहेगी. थैंक यू.